चलिए मान लीजिए कि आप एक चल रहे चेस यानी कि शतरंज के खेल के मोहर या पैदा हैं वाइट कलर वाले, और आपके सामने हैं आपके आई लेवल पे जो भी चीज़ें दिख रही हैं उसको ड्रॉ करिए और कलर करिए। या फिर आप किसी महिला के पर्स में खो गए हैं और आपकी हाइट सिर्फ 6 सेंटीमीटर है और आपको जो भी आपके आई लेवल पे चीज़ें दिख रही हैं उसको ड्रॉ करिए और कलर करिए। या फिर आप मान सकते हैं कि आप अपनी ही शादी में घोड़ी पे बैठे हुए हैं और आपके आई लेवल पे जो भी चीज़ें दिख रही हैं उसको ड्रॉ करिए या कलर करिए। अब जाहिर सी बात है आप किसी दूसरे की शादी में तो घोड़ी पे बैठेंगे नहीं, तो अपने ही शादी में आप घोड़ी पे मान लीजिए बैठे हैं। आई होप कि आप में से किसी की शादी नहीं हुई होगी जो अब मेरा ये वीडियो देख रहा है, और आप में से कोई फीमेल अगर ये वीडियो देख रही हैं तो वो भी इमेजिन कर लें कि वो अपनी शादी में घोड़ी पे बैठी हुई हैं और उनके सामने जो दिखे उसको वो ड्रॉ करें और कलर करें। हालांकि उनको ये कभी मौका मिलेगा नहीं। तो दोस्तों ये था BHU के BFA एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 का आने वाला क्वेश्चन पेपर। ये इस तरह का सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस बार के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश शाही एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम BFA BHU का होने वाला एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि 2021 में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है BFA का प्रैक्टिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम, उस प्रैक्टिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, जो कि उसका जो पैटर्न है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो जो पैटर्न चेंज हो गया है उस पैटर्न के बारे में बात करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन, किस टाइप के थीम्स आपको दिए जाएंगे, क्वेश्चन पेपर किस टाइप के आपको दिए जाएंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम में करने के लिए। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों अगर 2021 के BHU के एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर बात करें तो ये NTA की तरफ से, दिल्ली की तरफ से करवाया जा रहा है। BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम अपना नहीं करवा रहा है, वो NTA की तरफ से कंडक्ट करवाया जा रहा है एंट्रेंस एग्ज़ाम। और बात करें BFA का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो प्रैक्टिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसकी, तो दोस्तों आप में से काफ़ी लोग इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर को देख के डर गए होंगे। काफ़ी लोगों को काफ़ी टफ लग रहा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। वो आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको क्या सोचना है, किस तरह से आपको मतलब इमेजिन करना है इसको और किस तरह से उसको ड्रॉ करना है। आगे मैं और भी ढेर सारे टॉपिक को बताऊंगा जो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में मिलने के चांस है। जो थीम्स आपको दिए जाएंगे हो सकता है उनमें से कई क्वेश्चंस आपको मिल जाए, तो आगे मैं उन सभी क्वेश्चन को भी बताऊंगा आपको। और बात करते हैं दोस्तों इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर की। जिस तरह के क्वेश्चन पेपर आपको दिया गया है तो उसमें दोस्तों कॉलेज क्या चाहता है, क्या एक्सपेक्टेशंस है कॉलेज की आपसे, कि आप में से जो आर्टिस्ट उसमें शामिल होंगे, जो जिनका एंट्रेंस एग्ज़ाम वो क्रैक होगा, वो आखिर क्या चाहता है कॉलेज। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इससे आपका विजुअलाइजेशन, आपका जो इमेजिनेशन है उसी के बेस पे इसमें एडमिशन होगा। इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम उसी के तर्क पे क्रैक किया जा सकता है, क्योंकि इसके पहले जो आपका रटा रटाया हुआ था कॉम्पोजिशन, जैसे कि स्टिल लाइफ, विलेज लाइफ, घाट और पेंडेमिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस इसके पहले आते थे और स्टिल लाइफ के जो भी क्वेश्चंस इसके पहले आते थे वो इस बार नहीं दिया गया है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, इतने दिन से, इतने मतलब सालों से उसी तरह का पैटर्न पूरी तरह से चला आ रहा था, तो काफ़ी बच्चे उस तरह का कॉम्पोजिशन कर करके बिल्कुल रट चुके थे, जो कि कॉलेज को काफ़ी अच्छे से पता था कि इसी तरह का कॉम्पोजिशन और इसी तरह का स्टिल लाइफ हमेशा आता है। तो थोड़ा सा टफ़ हो गया है। टफ़ हुआ नहीं है दोस्तों, एक्चुअली क्या हुआ है कि आपको ये चीज़, ये पैटर्न थोड़ा सा नया मिल रहा है, मतलब नया आपको पहली बार ये सुनने को मिला, इसलिए आपको शायद वो टफ़ लग रहा है। और दोस्तों इस बार का एंट्रेंस एग्जाम में जो भी टॉपिक, जो भी थीम्स आपको दिए जाएंगे उन सभी से रिलेटेड मैं ढेर सारी प्रैक्टिकल की वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ और उसमें अच्छे से आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपको उसमें ड्रॉ करना है। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, और साथ ही साथ करिए लाइक, कमेंट और शेयर किया करिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे मैं सब कुछ आपको फ्री में बताता हूँ, सब कुछ आपको फ्री में मिल जाता है। तो थोड़ा सा प्यार दिखाया करिए। थैंक यू सो मच। और रही बात इस बार के एंट्रेंस एग्जाम की, आप अगर इमेजिन कर लेंगे किसी भी चीज़ को उतने अच्छे से, तो आप अच्छे से उसको ड्रॉ कर लेंगे, जाहिर सी बात है। तो आप इमेजिन करने की कोशिश करिए जिस तरह से इसमें दिया गया है कि मान लीजिए आप शतरंज के एक मोहर हैं, तो उसको आप एक बार विजुअलाइज करिए। आप अगर आपके पास चेस है तो उसको एक बार पूरी तरह से उसके जो मोहर्स होते हैं, जो उसके पैदा होते हैं, उसको सजा कर देखिए, और उसको देखने के बाद आप इमेजिन करिए कि किस तरह से आप ड्रॉ करेंगे जिसमें आपका कॉम्पोजिशन, डेप्थ, लाइट एंड शेड अच्छे से उसमें दिखे। तो अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है उसमें, तो आप, क्योंकि उसमें बोला गया है कि आप वाइट कलर के हैं और उसमें आप स्वयं उसमें स्टैंड कर रहे हैं, यानी कि आप वहीं की पैदा हैं, तो आप अपने फ़ोन का कैमरा वहाँ पे लेके जाइए। आपको जो कैमरे में आपके कैद हो जाएगा वो सब चीज़ें, वो सभी कॉम्पोजिशन के साथ आप उसमें फ़ोटो खींच लीजिए, कैप्चर कर लीजिए। उसके बाद उसको ड्रॉ करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका इमेजिनेशन बहुत सही होना चाहिए, बहुत तगड़ा होना चाहिए। जितना अच्छे से आप इमेजिनेशन कर सकते हैं उतना ही अच्छे से आप उसको ड्रॉ कर सकेंगे। और दोस्तों इसको लेके ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। तो क्या हुआ, थोड़ा सा टाइम भी आपको बढ़ा के दे दिया जा रहा है इसमें। पिछली बार क्या होता था कि पिछली बार आपको सिर्फ 1.5 घंटे का टाइम मिलता था, लेकिन इस बार आपको 2 घंटे का टाइम दे दिए गए। तो थोड़ा सा आपके लिए फ़ायदेमंद है, आखिर आधे घंटे आपको ज़्यादा मिल रहा है।
तो आप कोशिश करेंगे अच्छा, और थोड़ा सा इमेजिनेशन आप अपना अच्छा करिए और जिस तरह से इसमें बोला जा रहा है उसी तरह से आप कॉम्पोजिशन को करने की कोशिश करिए। और दोस्तों, आप में से किसी ने कमेंट करके पूछा था कि अगर हमको आई लेवल के चीज़ें को बनाना है, यानी कि जो हमको सामने दिख रहा है, जो हमारी आई लेवल पे चीज़ें दिख रही हैं उसी को बनाना है, तो क्या हम ऊपर की तरफ देख के उसको ड्रॉ कर सकते हैं? बताइए। आप ऊपर की तरफ देख के ड्रॉ करेंगे तो आपको जो बोला जा रहा है उसमें, मान लीजिए आप चेस में हैं, आप शतरंज के उसमें मुहर हैं, या तो फिर आप किसी महिला के पर्स में हैं, बैग में हैं, या फिर अपनी शादी में घोड़ी पे हैं, तो आप ऊपर देख के बनाएंगे तो ये पता कैसे चलेगा कि आप अपनी शादी में हैं या फिर अपने किसी बैग में हैं या फिर शतरंज के चेस बोर्ड पे हैं? आप बताइए। आपको आई लेवल का मतलब ये नहीं कि आप ऊपर देखेंगे या फिर किसी ऐसे जगह पे देखेंगे जहाँ पे ये जस्टिफाई ना हो पाए कि जिस चीज़ का लिए क्वेश्चन पूछा गया है वो चीज़ उसमें नहीं दिख रहा है। यानी कि पूरा का पूरा जो थीम है वो रिलेट करना चाहिए, आपके जो आपने बनाया है, जो आपने ड्रॉ किया है वो अच्छे से उसमें दिखना चाहिए। यानी कि अगर आपको ये बोला जा रहा है कि आप शादी में घोड़ी पे बैठे हुए हैं तो ये चीज़ उसमें दिखना चाहिए, आपके कंपोजिशन में ये दिखना चाहिए कि सच में आप अपनी बारात में हैं, आप चेस बोर्ड पे हैं, आप वहीं पे खेल रहे हैं, आप महिला के पर्स के अंदर हैं, उसके अंदर की जो भी सामान है, जैसे कि जो भी महिला जो भी औरतें यूज करती हैं उस भी छोटे मोटे जो एलिमेंट्स उसमें अंदर रहने चाहिए। तो वो जिस तरह से क्वेश्चन किया जा रहा है वो क्वेश्चन आपने जो ड्राइंग की है उस क्वेश्चन को जस्टिफाई करते रहे। तो इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। आई लेवल का मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी देख के बनाएंगे, अच्छे से उसको ध्यान में रख के बनाइएगा। और दोस्तों, आप में से किसी ने पूछा था कि पेपर का साइज़ क्या होगा, तो वो एक्चुअली इसमें ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें पेपर का साइज़ मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन इसके पहले जो होता था वो कॉटी शीट होता था। तो जाहिर सी बात है, मतलब ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि इस बार भी कॉटी शीट ही यूज़ किया जाएगा, कॉटी शीट ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा ड्राइंग करने के लिए। और अगर आप कॉटी शीट भी अगर आपको नहीं पता तो 2 A4 साइज़ को आप जब A4 साइज़ वाले पेपर को आप मिलाएंगे साइड बाय साइड तो वो लगभग कॉटी शीट के सिमिलर बराबर होता है। जब आप घर पे भी जब प्रैक्टिस करें तो इसी वाले साइज़ के पेपर पे आप प्रैक्टिस करें, इससे आप जब बनाएंगे, जब ड्रॉ करेंगे तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो अच्छे से बना रहेगा। तो बाद में जब आपके पास इस तरह का पेपर भी आएगा तो आपको आसानी होगी उस पर वर्क करने के लिए। तो अब बात करते हैं दोस्तों अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस की जो आपसे एंट्रेंस एग्जाम में किए जा सकते हैं, जो टॉपिक आपको दिए जा सकते हैं। तो ये मैं फ़ोटो सहित आपको दिखाऊंगा। इसके पहले कि दोस्तों मैं फ़ोटोज़ सहित वो टॉपिक दिखाऊं, वो सभी चीज़ें दिखाऊं थीम, मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये सभी जितने भी फ़ोटोज़ जो ड्राइंग की मैं दिखाऊंगा ये मेरी फ़ोटोज़ नहीं हैं, मतलब मैंने इसको ड्रॉ नहीं किया है, ये अच्छे आर्टिस्ट के हैं और जो मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए आपको दिखाना चाहता हूँ। तो इसका क्रेडिट उन्हीं आर्टिस्ट को जाता है जिन्होंने इसको बनाया है। मैं सिर्फ आपको रेफरेंस और उस थीम के बारे में आपको बता सकता हूँ जिस तरह से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन में आपको इन फ़ोटोज़ के लिंक मिल जाएंगे। एक्चुअली दोस्तों, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, इस पैटर्न पे जो क्वेश्चंस होते हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, वो निफ्ट और NID टाइप के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कराया जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन जो कि आपको इस बार BFA के लेवल में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, और अदर टाइप के क्वेश्चन जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी ज्योमेट्री बॉक्स में अंदर हैं और उस अंदर की चीज़ें जो भी आपको ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर दिख रही हैं, ड्राइंग बॉक्स के अंदर जो भी चीज़ें दिख रही हैं जैसे कि पेंसिल, इरेज़र वगैरह, ये सब शार्पनर वगैरह, उसको ड्रॉ करिए, उसका पर्सपेक्टिव समझ के उसको ड्रॉ करिए और अच्छे से उसको लाइट एंड शेड का ध्यान रखते हुए कलर करिए। दूसरे अगर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो उसमें जैसे कि मान लीजिए कि आप एक छिपकली हैं और दीवार पे कहीं चिपके हुए हैं ऊपर की तरफ, आपको जो रूम का जो नज़ारा दिख रहा है उस रूम को क्रिएट करिए और अच्छे से उसको ड्रॉ करिए और कलर करिए। और तीसरे अगर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, जो कि आ सकता है क्वेश्चंस में, मान लीजिए आप सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं, अब आपके आई लेवल से जो भी चीज़ें जिस एंगल पे आपको दिख रही हैं उसको अच्छे से ड्रॉ करिए। और अगला है क्लासरूम, बैक सीट पे आप बैठे हुए हैं, यानी कि क्लासरूम में आप पीछे की सीट पे बैठे हुए हैं, वहाँ से जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, जो भी सामने आपके दोस्त लोग हैं, जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पे बैठे हुए हैं, उसको बेंच पे उसको बनाइए। और जो भी टीचर या ब्लैक बोर्ड दिख रहा है उसको अच्छे से बनाइए। उसके बाद मान लीजिए कि आप एक बिल्ली हैं या फिर चूहा हैं, आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, बिल्ली है और चूहा है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों आप एक बिल्कुल छोटे होंगे, उस आई लेवल से, उस एंगल से, उस पर्सपेक्टिव से आप चीज़ों को देखिए, ट्रक को, कार को, उस चीज़ों को बनाइए और उसको कलर करिए। और चेस का जो टॉपिक है दोस्तों वो आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा जैसे कि मान लीजिए आप किसी चिड़िया के घोंसले के अंदर हैं, आप मान लीजिए कि आप चिड़िया का बच्चा या चिड़िया ही हैं, आप अपने घोंसले में से नीचे की तरफ का व्यू देख रहे हैं, शहर को देख रहे हैं, उस तरह से कुछ ड्रॉ करिए और उसको अच्छे से कलर करिए। ध्यान दीजिए अपने पर्सपेक्टिव का, लाइट एंड शेड का,
और अच्छे से डेप्थ उसमें दिखता रहना चाहिए। या मान लीजिए कि आप मक्खी हैं और आप किचन के अंदर हैं, आपको जो भी चीज़ें दिख रही हैं उसको अच्छे से ड्रॉ करिए। या फिर आपके सामने फ्रूट्स रखे हुए हैं, आप मक्खी हैं, आपको किस एंगल से वो चीज़ दिख रही हैं, किस एंगल से वो चीज़ें किस पर्सपेक्टिव में दिख रहे हैं, उस चीज़ को अच्छे से ड्रॉ करिए। इस टाइप के क्वेश्चन को दिया जा सकता है प्रैक्टिकल एंट्रेंस एग्जाम में इस टाइप का थीम करने के लिए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें दोस्तों, अच्छे से करने की कोशिश करें। और तो इस टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप के जो फ़ोटोज़ हैं वो जहाँ से आपको मिले, जहाँ से आप उसको अरेंज कर सकें, जहाँ से आप अपने मोबाइल फ़ोन से कैप्चर कर सकें, उसको अच्छे से कैप्चर करिए और उसको अच्छे से देखिए, ऑब्जर्व करिए और उसी के ऊपर आप प्रैक्टिस करिए। क्योंकि पुराना जितना भी अपने स्टिल लाइफ और कॉम्पोजिशन का प्रैक्टिस किया होगा वो सिर्फ आपके एक्सपीरियंस के रूप में काम में आएगा। बाकी आपने जो किया था वो जाहिर सी बात है, अब इस बार वो पैटर्न चेंज हो चुका है, तो उस तरह का कोई टॉपिक आपको दिया ही नहीं जाएगा, तो आपको बनाना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके पास सामने आएगा जैसा कि मैंने आपको फ़ोटो में दिखा रखा है। तो इस तरह का फ़ोटोज़ आप खुद से खींचिए और कुछ इस एंगल से आप फ़ोटोज़ लीजिए जिसमें आपका कॉम्पोजिशन सही हो और उसी चीज़ पे प्रैक्टिस करिए। और दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि इस टाइप के थीम पर प्रैक्टिकल की वीडियोज़ में ढेर सारी वीडियोज़ अपलोड करूंगा और आपको अच्छे से उसमें सिखाऊंगा कि आपको किस तरह से पर्सपेक्टिव का ध्यान रखते हुए इस तरह की ड्राइंग करनी है। इस प्लेटफॉर्म पे मैं अपने YouTube चैनल पे सब कुछ आपको फ्री में बताता हूँ। जितनी भी जानकारी होती है सब कुछ आपको फ्री में मिलता है, तो थोड़ा सा आप भी प्यार दिखाया करिए, लाइक कमेंट और शेयर किया करिए, क्योंकि इससे थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट होऊंगा, तो आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। और फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी क्लिक करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।